Good morning, guys. Welcome back to science classes. Dear friends, in 10th class, in last lecture, we had study about the respiration, its type, respiration in human beings, respiration in plants, etc. Now, today, we will discuss about the transportation, an important topic, transportation. What is transportation? ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस। क्या होता है, किसी भी आदमी के जीवन जीने के लिए जो वो भोजन लेता है, वो जो फूड लेता है या फिर जो भी गैसेज होते हैं, उनके बॉडी के हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और हर एक टिश्यू को, हर एक सेल तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है, एक लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसका एक अभिन्न अंग है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच substances are carried from one part of body to other part of body where they are required। यानी कि जो भी हम क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी सब्सटेंस होते हैं वो एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है उनका वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखें इन एनिमल, तो इन एनिमल ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो नोन एज सर्कुलेशन। And the circulatory system consists of the circulation is consist of two systems in human beings, like blood circulatory system and lymphatic system या lymph system। blood और lymph जो आप पढ़ते हो वो बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी क्या होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, ब्लड और लिम्फ। और यही ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को ही ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम सर्कुलेशन के नाम से भी जान सकते हैं। और ये सर्कुलेशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू क्या होता है। एनिमल के बाद अगर हम प्लांट की बात करें तो जो प्लांट्स में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो क्या करते हैं मिनरल्स का, वाटर का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी में करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको हम लोग पूरे चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो मेनली क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होती है। यानी कि द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डन बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डिफ्यूजन जानते हो, फिर से आज यहाँ बता दिया जा रहा है कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। इट मीन्स डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर ट्रेवल्स फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हमने बताया था, आज भी बता दे रहे हैं, ये मान लो 2 ग्लास है और 2 ग्लास में क्या नाम है, कोई भी चीज है जिसका कंसंट्रेशन ए में इतना है और बी में अगर देखा जाए तो इतना है। आप देखने ही से बता सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी। इन दिस कंडीशन द मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम ग्लास ए टू ग्लास बी। क्योंकि आप डिफ्यूजन की प्रोसेस में आप यही कर रहे हो कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच molecules or solutes are moved from higher level concentration to lower level concentration। Here the concentration of A is more than the concentration of B। यहाँ पे B की concentration से ज़्यादा A की concentration है, इसलिए मॉलिक्यूल जो हो रहा है वो A से B की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। इसी तरह से जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक क्लेमाइडोमोनास हुआ या अमीबा हुआ, इसमें जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें सॉल्यूट्स या एनी सब्सटेंस आर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कैरिड आउट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सर्कुलेटरी मीडियम, सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी मीडियम क्या होगा, कौन सा ऐसा मीडियम है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव फूड को, गैसेस को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसको हम देखते हैं,
The circulatory system of human being consists of three main parts. Circulatory medium, जैसे कि यहाँ बताया था कि ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी मीडियम होता है वो ब्लड और लिम्फ होता है, तो ब्लड और लिम्फ हमें पढ़ना है, हम इसको पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स होता है वो आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज होती है जिसमें ये ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। एंड ए पंपिंग आर्गन यानी कि हार्ट ही क्या होता है ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी आर्गन का मेन सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसको भी देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम ब्लड के बारे में, तो सभी लोग जानते हो, आज हम लोग एकदम डिटेल में देख लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका कलर जो होता है रेड होता है, और रेड कलर होता है उसमें पाए जाने वाले पिगमेंट हीमोग्लोबिन के कारण। तो ब्लड क्या होता है, रेड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है। नियर अबाउट 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मानव जो होता है, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, हेल्दी पर्सन जो होता है, उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड क्या होता है, पाया जाता है। एंड ब्लड इज मेनली मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल्स या ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% पार्ट ऑफ, नियर अबाउट 55% पार्ट ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। यानी कि अगर ब्लड है उसमें जो क्या होता है 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा इज एलोइस एल्केलाइन लिक्विड मटेरियल। प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, एक्वस लिक्विड एल्केलाइन मटेरियल होता है। ये स्लाइटली क्या होता है, एलोइस इन कलर होता है, एलोइ इन कलर होता है। ब्लड के पीएच की बात करें तो 7.4 होता है। ये फ्लूइड पोर्शन जो होता है प्लाज्मा, उसमें 90 to 92% जो होता है वो वाटर होता है, और नेक्स्ट 1 to 2% में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मेनली साल्ट्स होते हैं, वो बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट के साथ हो सकते हैं। यानी कि मेनली जो होता है ये प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का 55% बनाता है, और ये 90 to 92% वाटर इसमें पाया जाता है, 1 to 2% इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो होते हैं वो मेनली क्या हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं। जो रेस्ट पार्ट बचता है 7 to 8% पार्ट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं सब्सटेंस पाए जाते हैं, लाइक गैसियस, वो साल्युबल गैस हो सकती है, हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन जैसे सब्सटेंसेस में आते हैं। तो ये रहा क्या 55% पर जो प्लाज्मा जो होती है, ब्लड का जो पार्ट होती है उसकी कंपोजिशन की बात की गई है। यानी कि आपको दिमाग में रखना है ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 सब्सटेंस, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% पार्ट होता है, येलो इन कलर होता है, एल्केलाइन इन नेचर होता है, 90 to 92% जो होता है वाटर होता है। रेस्ट पार्ट में क्या होता है 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें मेनली साल्ट्स होते हैं, और 7 to 9% पार्ट में या 8% पार्ट में जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सारी चीजें आती हैं। अब बात करें कि 45% पार्ट में क्या पाया जाता है, यानी कि 55% पार्ट ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, देन रेस्ट पार्ट 45% इज मेड अप ऑफ ब्लड कार्पस्कल्स। यानी कि यहाँ पे ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पस्कल्स जो होते हैं वो पूरे ब्लड का क्या होता है 45% पार्ट बनाते हैं। एंड ब्लड कार्पस्कल्स आर मेनली 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हमने यहाँ पे एकदम सटीक तरीके से आपको यहाँ पे लिखा है जो मेन डिफरेंसेस होते हैं। अगर ये आप पढ़ लिए तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे ये क्वेश्चन यहाँ से आराम से आप इजली क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। देखिए ध्यान से, जो ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। यानी कि द मेन डिफरेंस अगर डिफरेंशिएट भी करें तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर की बात की जाए कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये वाई कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है आरबीसी। राउंडेड या इरेगुलर स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीसी की होती है, और थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो प्लेट शेप में होता है या इरेगुलर शेप में होता है, ओवल भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो आरबीसी होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है एब्सेंट होता है, और जो प्लेटलेट्स होता है वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें भी न्यूक्लियस क्या होता है एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज ओनली प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। रेड कलर अभी जैसे बताया था, रेड कलर आरबीसी का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बाकी जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उसमें कोई भी क्या होता है कलर नहीं होता है।
अगर इसके लाइफ स्पॉन की बात की जाए कि कितने दिनों तक ये बॉडी में हमारे जिंदा रहता है, तो आरबीसी जो होता है उसकी लाइफ स्पॉन सबसे ज़्यादा होती है 100 to 120 डेज होती है। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका लाइफ स्पॉन जो होता है बहुत ही कम होता है, 2 से 4 दिनों का होता है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उसकी लाइफ जो स्पॉन होती है वो 8 to 10 डेज की होती है। अगर इसके अमाउंट की बात की जाए कि 1 लीटर अगर हम ब्लड लेते हैं तो उसमें कितना क्या होगा, 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें कितना क्या होगा, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स पाए जाएंगे। तो आरबीसी जनरली प्रेजेंट 50 to 54 लाख पर एमएम क्यूब, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब में 50 से 54 यानी 50 से 54 लाख आरबीसी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बट देयर नंबर इन डब्ल्यूबीसी में ये नंबर क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, ओनली 5 to 8,000, यहाँ लाख है, यहाँ पे 5 to 8,000 पर एमएम क्यूब में ये डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और 2 to 5 लाख पर एमएम क्यूब में प्लेटलेट्स पाया जाता है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज कार्पस्केल्स और these cells. The RBC help in the transportation of gases in the human beings. यानी कि आरबीसी का जो वर्क होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज होता है, और ये गैसेज कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये पूरे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाने का काम करता है, और लंग्स से पूरे टिश्यू में ऑक्सीजन को ले जाने का वर्क करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका आरबीसी को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ respiratory gases like CO2 and O2. The function of WBC is provide to immunity, protect against the disease। वो क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो WBC के कारण ही होती है। जैसे हमारे बॉर्डर जो होते हैं, बॉर्डर पे क्या होते हैं, सैनिक हमारे लिए क्या होते हैं, आर्मी जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह हमारे बॉडी में जो आर्मी सेल्स होती है वो WBC होती है, और जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द डिजीज से। जो लास्ट वन इज प्लेटलेट्स, द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी कि अगर आप अक्सर जीवन में देखते होंगे कि कहीं कट जाता है, छिल जाता है तो ब्लड आने लगता है, और कुछ समय बाद वो बंद हो जाता है। तो वो बंद होता है, उसके पीछे बहुत ही एक लंबी प्रोसेस होती है जो आपके सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम जो होता है वो प्लेटलेट्स करता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं आपके सामने, ये सारी। तो आज हम लोगों ने जो देखा है वो ट्रांसपोर्टेशन देखा। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो भी सबस्टेंस होते हैं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, और प्लांट्स में क्या होता है वो वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। ह्यूमन बींग्स का देख रहे हैं हम लोग, ब्लड स्टार्ट किए हैं, ब्लड देखा, और क्या नाम है, ब्लड के पार्ट्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।